सो हेलो गाइस नाउ अगर तुम लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा कि आई एम अ ह्यूज रोमांस जंकी। और इसी वजह से मुझे रोमांस एनिमे शोज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यू तो आई एम अप टू वॉच एनीथिंग बट शो जो रोमांस एंड लाइट नॉवल अडेप्टेशंस आर माई मोस्ट फेवरेट। और इसी चीज़ के बेसिकली अगर देखा जाए तो इस साल के स्टार्टिंग में जब अ साइन ऑफ अफेक्शन आया देन आई हैड अ ग्रेट टाइम वॉचिंग इट। और उसी को फॉलो अप करते हुए अ कंडीशन कॉल्ड लव के लिए भी मैं एक्साइटेड था बट इट डिडंट टर्न आउट टू बी व्हाट आई एक्सपेक्टेड। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं अ कंडीशन कॉल्ड लव से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये शो कैसा लगा और क्या तुम्हें ये शो देखना भी चाहिए या फिर नहीं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं एनीमे के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है होतारू से, जो एक हाई स्कूलर है हु हैज़ नेवर फॉलन फॉर एनीवन। इन फैक्ट शी डजंट इवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लविंग समवन, जो एक फैमिली मेम्बर या फ्रेंड निकल के नहीं आता है। बट ये चीज़ ड्रास्टिकली चेंज होती है जब उसे अपना स्कूल मेट हानानोई बेसिकली एक पार्क में देखने को मिलता है बैठा हुआ इन द स्नो। और ऑब्वियसली सिंस शी इज़ अ नाइस पर्सन शी होल्ड्स हर अम्ब्रेला ओवर हिम। बट ये चीज़ के बाद ही नेक्स्ट डे हानानोई क्या करता है कि वो कन्फेस कर देता है होतारू को, विच वॉज वियर्ड एंड सडन। और ऑब्वियसली इसी वजह से वो उसे रिजेक्ट भी कर देती है। बट आफ्टर सीइंग हानानोई इंसिस्ट सो मेनी टाइम्स शी फाइनली एग्रीज टू गिव डेटिंग अ शॉट टू सी कि क्या उसका एक्सपीरियंस हानानोई के साथ एक्चुअली में होतारू को चेंज कर सकता है, होतारू की फीलिंग्स को चेंज कर सकता है। और इसी तरीके से इसका प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है, जहाँ कंडीशन कॉल्ड लव हमें एक रोमांस शो जो स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे देखने को मिला है, जिसके सीजन 1 के अंदर टोटल 12 एपिसोड्स मौजूद थे। एंड आई एम गोना बी ऑनेस्ट, इट वाज डिसेंट। वेल, जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट किया था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये खुद को एक होलसम रोमांस की तरह सेटअप करेगा, विच इट वाज टू मोस्ट एक्सटेंट। बट बेसिकली अ कंडीशन कॉल्ड लव मेरे लिए ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं कर पाया, इसके कह सकते हो कि डिसेंट स्टोरी टेलिंग के वजह से। और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं। बेसिकली जो चीज़ कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी इस शो के अंदर, जिसको मैं कभी भी कितना भी चाहूँ इग्नोर नहीं कर पा रहा था, वो थी इसकी एनिमेशन क्वालिटी। Because the animation quality was really bad. Like what the fuck is this? Usually मेरे को कह सकते हो कि डिसेंट एनिमेशन से कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, बट जहाँ पे एनिमेशन क्वालिटी बुरी है वहाँ पे एक्चुअली में शो अनवॉचेबल बन जाता है मेरे लिए। और इसी वजह से तुम बहुत कम ही मुझे देखोगे एनिमेशन क्वालिटी के बारे में कंप्लेन करते हुए। बट यहाँ पे अ कंडीशन कॉल्ड लव के सामने जो है तुम बिल्कुल ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि द स्टाफ डिडंट इवन बॉदर टेकिंग द प्रोजेक्ट सीरियसली। और इसी वजह से जो एंड रिजल्ट है वो एक ऐसा कह सकते हो कि प्रोजेक्ट निकल के आता है जिसके वजह से तुम इसकी एनिमेशन क्वालिटी को इग्नोर नहीं कर पाते हो। इट वॉज दैट बैड ऑनेस्टली। दिस इज नो वे अ क्लीशे रोम कॉम लाइक शिकीमोरी गॉट वे बेटर एनिमेशन क्वालिटी दैन दिस। इट एक्चुअली मेक्स मी सैड टू बी ऑनेस्ट। नाउ ऑब्वियसली शो में जाने से पहले मेरी एक्सपेक्टेशन भी थी कि ये शो बढ़िया होगा। आई वॉज होपिंग इट टू बी गुड बट इट वॉजेंट एनीथिंग इंटरेस्टिंग। जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मोस्ट एंगेजिंग पार्ट निकल के आता है शो का, वो हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स ही हैं। क्योंकि हमें देखने को मिला है कि जो हानानोई का कैरेक्टर निकल के आता है वो बेसिकली उसके काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं एंड ही इज़ वेरी ओवर प्रोटेक्टिव। और इसी के साथ साथ होतारू कह सकते हो कि हमें एक ऐसी कैरेक्टर की तरह देखने को मिली है जो उसके लाइफ को काइंड ऑफ बेटर बनाती है और उसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, उसे थोड़ा सा लूज अप करने में हेल्प करती है। एंड शी ऑल्सो हर सेल्फ लर्न्स अ लॉट फ्रॉम हिम। और इसी वजह से ये दोनों ही कैरेक्टर्स कह सकते हो कि मोस्ट एंगेजिंग पार्ट निकल के आते हैं इंटायर शो का, जिसकी वजह से आई वॉज एक्चुअली enjoying it. But other than that the show didn't really felt like a shoujo anime to begin with for me. क्योंकि बेसिकली जिस तरीके से ये शो मूव ऑन करता है, जिस तरीके से इस शो के कह सकते हो कि हमें क्लीशेस देखने को मिले हैं, इट ऑल फेल्ट मोर लाइक अ टिपिकल शोनन रोम कॉम टू बी ऑनेस्ट। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो जितने भी साइड कैरेक्टर्स इसके साथ साथ हमें देखने को मिले हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा शैलो निकल के आते हैं। दे आर जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ इट। और इसी के साथ साथ जो सोललेस एनिमेशन स्टाइल है वो इसे और भी ज़्यादा नीचे गिरा देता है। To be honest, it was a wholesome show. It had some good moments. The main characters were interesting. But यही कुछ बाकी चीज़ें इसे drag out करती हैं और इसे कह सकते हो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए अनवॉचेबल बना देती है। Now ऐसा नहीं है कि मुझे शो पसंद नहीं आया। Despite it being a mediocre romance with horrible animation, मैंने इसके काफ़ी सारे मोमेंट्स इंजॉय किए। मैंने इस शो को पर्टिकुलरली इंजॉय किया बट इट वॉजेंट गुड और एनीथिंग। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो इवन एज अ होलसम रोमांस अपने मेन
कैरेक्टर्स के बीच में जितने भी मोमेंट्स क्रिएट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और इसी वजह से मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम। बट मे बी दैट्स जस्ट मी, मे बी मोस्ट ऑफ यू गाइज वॉन्ट इवन डिग दोज होलसम मोमेंट्स, क्योंकि जो एनिमेशन क्वालिटी है अगेन वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को ड्रैग आउट करती है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सोललेस दिखाती है और इसी वजह से वो चीज़ कह सकते हो कि मुझे एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर लगा इस शो का। ऑल्सो द शो इज़ मीडियोकर एट बेस्ट, इवन दो शो में काफ़ी सारे बेहतरीन मोमेंट्स हैं बट अगेन उसे अच्छी तरीके से फ्लैश आउट नहीं किया गया है। इसके साथ साथ जो म्यूज़िक भी है वो भी ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं करता है, म्यूज़िक भी हमें ठीक ठाक ही देखने को मिला है एक्सेप्ट द एंडिंग सॉन्ग, दो द एंडिंग सॉन्ग वाज प्रीटी गुड इन माय ओपिनियन। वेल ओवरऑल मैं तो ये शो डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा, नॉट बिकॉज इट्स बैड और एनीथिंग, बट ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हें मैंने बता दी हैं ऑलरेडी। अगर तुम्हें रोमांस एनिमे शोज पसंद है तो तुम इसे खुद चेकआउट कर सकते हो, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, ऑब्वियसली देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। बट फिर भी अगर देखा जाए तो मैं जानता हूँ कि कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि अपन सिर्फ बैड एनिमेशन को इग्नोर कर सकते हैं और इसमें वो उतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, बट दैट ओनली वर्क्स व्हेन द स्टोरी इज़ एक्सट्रीमली गुड एज वेल। एग्जाम्पल के लिए जो 2008 का अडेप्टेशन निकल के आता है स्पाइस एंड वुल्फ का, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फैंटेसी एडवेंचर्स, इट्स डेफिनेटली अ 9 out of 10 शो फॉर मी। और उसके कंपैरिजन में अभी जो रीमेक हमें देखने को मिला है जो करेंटली ऑन गोइंग है वो बेसिकली उस लेवल का एस्थेटिक प्रोड्यूस नहीं कर पाता है क्योंकि हम इसका एनिमेशन उतना ब्यूटीफुल देखने को नहीं मिला है, येट इट्स स्टिल रियली गुड बिकॉज द राइटिंग इज़ अमेजिंग। बट एज आई सेड अ कंडीशन कॉल्ड लव एक ऐसा एनिमे निकल के आता है जिसका राइटिंग भी हमें बेसिकली मीडियोकर देखने को मिला है और इसी वजह से ये एक डिसेंट होलसम शो है जिसकी बैड एनिमेशन क्वालिटी और शैलो साइड कैरेक्टर्स इसे काइंड ऑफ अनवॉचेबल या फिर कहो अनइंटरेस्टिंग बना देते हैं। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अनलेस एंड अनटिल तुम एक बहुत बड़े रोमांस एनिमे फ़ैन हो तो तुम्हें ये शो चेकआउट कर लेना चाहिए, तुम अपने हिसाब से देख सकते हो तुम्हें कैसा लगेगा। मुझे पर्सनली इसके मेन कैरेक्टर्स पसंद आए, मैंने इसके काफ़ी सारे मोमेंट्स को एंजॉय भी किया, आई हैड अ गुड टाइम, बट फिर भी द शो वॉज मीडियोकर एंड द राइटिंग डिडंट हेल्प ईदर, द एनिमेशन जस्ट मेड इट वर्स फॉर मी, जिसकी वजह से द शो इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम मी। बट अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर बात रही रेटिंग्स की तो अ कंडीशन कॉल्ड लव से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 6 out of 10 की। आई हैड अ गुड टाइम, मे बी आई विल ट्राई टू गो अहेड एंड रीड द मांगा। तुम में से अगर किसी ने इसकी मांगा पढ़ रखी है तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या मांगा में आगे चल के इसकी स्टोरी थोड़ी हमें इंगेजिंग होती हुई देखने को मिलती है, इसके जो साइड कैरेक्टर्स हैं क्या वो शाइन आउट कर पाते हैं या नहीं। सो यू कैन लेट मी नो। इवन अगर तुम इसे कुछ बेहतरीन वेल रिटन होलसम रोमांस के साथ भी कंपेयर करोगे ना तो ये बिल्कुल भी उतना ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं करता है। इट्स अ डिसेंट शो, लेकिन इसकी बैड एनिमेशन क्वालिटी और कह सकते हो कि बैड प्रोडक्शन इसे काफ़ी ज़्यादा ड्रैग डाउन कर लिया मेरे लिए। तो बाकी तुम में से जिन लोगों ने ये शो देख रखा है ऑफ कोर्स तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। सो गाइज ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू अ कंडीशन कॉल्ड लव को लेके। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।